Hello, welcome to my class. Today we are going to start exercise from page number 18. The classification of plants, this lesson already we have complete. We have done full explanation. और अभी मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन है here we have some extra questions. These answers also I am going to give you. तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर में दिखा देती हूँ. How have living organisms been classified? So this is what we have here. This is the answer. The classification of लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ है और ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी हुआ है. आप अगर वीडियो देखोगे एक्सप्लेनेशन का तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा. तो आपको ये वीडियो कहाँ पर मिलेगा? तो आप 9th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में, मेरा जो चैनल है चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें 9th स्टैंडर्ड का साइंस जो सेक्शन बनाया है उसमें आप लोग इसे देख सकते हो. तो पूरा लेसन का एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर देखना. और उसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर. So what is given here? Match the proper term from column A and C with the description in column B. तो जो कॉलम बी में दिया है उसके साथ में ए और सी को क्या करना है? मैच करना है. तो व्हाट इज गिवन हियर? मिडल में क्या दिया है? सीड्स आर फॉर्म्ड इन फ्रूट. अभी देखो हम मिडल से देखेंगे. ऑलवेज हम क्या करते हैं? फर्स्ट से देखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम मिडल से देखने वाले हैं. तो इसका आंसर क्या है? सीड्स आर फॉर्म्ड इन फ्रूट. एलगी. ठीक है. और आंसर इसका आएगा कैलाफेटा. जो है फर्स्ट आंसर वो ही हमें यहाँ पर इसके साथ में लेना है. देन उसके बाद नो नेचुरल कवरिंग ऑन सीड्स. नो नेचुरल कवरिंग ऑन सीड्स के लिए आप लिखोगे गैम्नोस्पर्म और फिर मैच दूसरा होगा यहाँ पर साइकिल. ठीक है. गैम्नोस्पर्म एंड साइकिल इसके साथ में. These plants mainly grow in water. तो वाटर में ग्रो होने वाला प्लांट. उसका आंसर क्या आएगा? ओके. टेरिडोफिटा और फर्न. ठीक है. ये मैच करना है. These plants need water for reproduction. तो रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन के लिए दिया है ना. ओके. तो हियर वी हैव ब्रैकोटा एंड मॉस. ठीक है. The last one, the tissues are present for conducting of water and food. तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया है टेरिडोफिटा और साथ में आएगा टेरिडोफिटा के साथ में फूड है ना. तो इसमें आएगा टैमरिन. टिश्यूज आर प्रेजेंट. टिश्यूज आर प्रेजेंट में आपको लिखना होगा इन फूड. इसमें आपको कौन लिखना है? आपको यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ जो आंसर है दे रही हूँ. तो आप देख लो कॉलम के साथ में ही मैच करके दिया हुआ है प्रॉपरली. तो यहाँ पर कैसे किया है? ए कॉलम के साथ में दिया है. तब इस तरह से भी इसे लर्न कर सकते हो. ठीक है. सीड्स आर फॉर्म इन फ्रूट. सीड्स आर फॉर्म इन फ्रूट में फर्स्ट आंसर में आएगा टैमरिंड. ओके. अंदर रहता है ना जो टैमरिंड है उसका सीड अंदर है, इसके लिए वो सीड्स आर फॉर्म्ड इन फ्रूट में ही टैमरिंड लिखना है. ओके फाइन. तो ऑलमोस्ट आप लोगों को समझ में आया है कैसे लिखा गया है. वन मोर टाइम में दिखा देती हूँ तो आप लोग प्रॉपरली इसे नोट कर लो या इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के भी रख सकते हो.
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, complete the sentences by filling in the blanks and explain those sentence statements। मतलब क्या करना है, हमें फिल करना है और उसके बाद जो एक्सप्लेन भी करना है, जो स्टेटमेंट है उसे एक्सप्लेन भी करना है। ओके, सो वील सी दिस आंसर। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जो दिए हैं आंसर उसको बुक में से ही देखते हैं। Here we have those। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, थैलापिटा प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड फाइबर्स लाइक बॉडी। रीजन क्या है, थैलापिटा इंक्लूड द एल्गी विच हैव सॉफ्ट एंड फाइबर्स लाइक बॉडी। सेकंड का रीजन दिया है और आंसर भी दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एम्फीबियन प्लांट किंगडम। तो क्या आएगा यहाँ पे, ब्रोफिटा। रीजन क्या है, द प्लांट बिलोंगिंग टू ब्रोफिटा grow on the moist soil but need water for reproduction since they share two habitats such as soil and water, they are called amphibian। पानी में भी रहते हैं और also they can live in water, land और water दोनों। Then third, in Pteridophyta asexual reproduction occurs by spores। रीजन क्या है, तो Pteridophyta reproduce by spores which are formed along the posterior or back surface of the leaf। ये दिखाया था मैंने, एक्सप्लेनेशन आप देख लो क्योंकि पूरा एक्सप्लेन डिटेल में किया हुआ है। Then third last answer है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स of dash are born on different sporophytes of the same plant, gymnosperms। Reason, only in gymnosperms the male and female flowers are born on different sporophytes of the same plant। अलग अलग सेम प्लांट के ऊपर दोनों रहते हैं। Then we will see question answer। Answer the following question in your own words। Write the characteristics of subkingdom Phanerogamus। तो Phanerogamus का हम अभी देखेंगे यहाँ पर। Okay, so here we have that answer। The plant that bears seeds are called Phanerogamus। In this plant, seeds are formed after reproduction। The seeds contain agro and the stored food। The stored food is used during germination for the growth of the embryo। Then Phanerogamus are divided into two groups, which कौन-कौन से है वो, gymnosperms and angiosperms, depending upon whether the seeds are enclosed in fruit or not। वो जो सीड्स है फ्रूट के अंदर है या बाहर है, ठीक है, इसके ऊपर उसे क्लासिफाई किया जाता है। देन हम देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकॉट एंड डिकॉट। अगर आप लोग मिसिंग कर रहे हो एक्सप्लेनेशन तो प्लीज देख लो, यहाँ पर तो सिर्फ मैं आंसर्स रीड कर रही हूँ, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। मोनोकॉट, अब ये डिफरेंस हमें लिखना है, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंसेस। फाइबरस रूट्स, इसमें है टैप रूट। देन स्टेम अनब्रांच, स्टेम ब्रांच, लीव्स show parallel venation and leaves show reticulate venation। Then flowers with three parts or in their multiple, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिमोरस। देन यहाँ पर दिया है the flowers with 4 or 5 parts or in their multiple, tetra or
पेंटामेरस, पेंटामेरस मतलब पेंटा मतलब ज्यादा, 5 का कितना। अभी एग्जाम्पल क्या दिए हैं, मैश, बनाना, वीट, जवार। एग्जाम्पल सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड बीन। इसके फ्लावर्स आप लोग देख सकते हो तो पता चल जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स अबाउट द ऑर्नामेंटल प्लांट कॉल्ड फर्न। तो अब ये ऑर्नामेंटल प्लांट जो है उसे देखते हैं। Ferns are ornamental plants seen in gardens. They are called ornamental as they beautify the place wherever they grow. और अच्छा दिखता है इसीलिए इसे ऐसे कहा गया है। Since they are grown in gardens, they do not bear flowers and fruits, but they bear different types of attractive leaves. तो यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखो इसमें फ्लावर्स और फ्रूट नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो लीव्स है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स व्हिच है डेवलप ऑन द लोअर साइड ऑफ देयर लीफलेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्पोर्स है इसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, ज्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी फ्लावर नहीं है और उसमें कोई सीड्स भी नहीं मिलते हैं इसीलिए। देन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, तो यहाँ पर क्या दिया, सिंगुलर सॉरस। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट फर्न। कौन सा प्लांट है ये, फर्न प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, स्केच, लेबल एंड डिस्क्राइब द स्पायरोगैरा। अब स्पायरोगैरा हमें बताना है, स्केच भी करना है, आपको ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल रहता है। आप लोगों को इस तरह से बॉक्स बनानी है और उसमें ये ऐसे आप लोग प्लांटिंग लाइन से निकालते हो, ऐसे निकालो और उसमें थोड़े थोड़े से डॉट आपको करने हैं। बहुत ही सिंपल है ये ड्रॉ करना। नाउ फर्स्ट वी हैव टू स्केच। स्केच करने के बाद आपको उसको नेमिंग करना है। लेबलिंग मतलब क्या है, स्केच हो गया, उसके बाद लेबल, लेबल मतलब उसके नेम लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन दैट इज डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब जो है वो आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। Spirogera is a green filamentous algae belonging to the division Thalaphita. It grows in fresh water. Owing to the presence of chlorophyll, it synthesizes its food by the process of photosynthesis. तो क्या करते हैं, क्लोरोफिल होने की वजह से वो अपना खुद का फूड खुद बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इट कंटेन्स स्पाइरली अरेंज थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट इन इट्स सेल्स। तो जैसे स्पाइरल जैसे घुमा हुआ रहता है ना, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक उसमें पार्ट्स है। इन ईच क्लोरोप्लास्ट देयर आर अ नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज सराउंडेड बाय स्टार्च। These rounded bodies are called pharyngoid. हाँ, pharyngoid. Okay. तो व्हाट इज अ pharyngoid, अगर स्मॉल क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को इतना लिखना है। देयर आर नंबर ऑफ इन ईच क्लोरोप्लास्ट। आप यहाँ से स्टार्ट करो। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं जो आप लोगों को ऐसे लगता है कि टेक्स्ट बुक में तो नहीं था, बट वो डायरेक्ट आंसर से भी फाइंड करके 1 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। देन last question is write the characteristics of the plants belonging to the division Bryophyta. इसका आंसर मैं अभी रीड नहीं कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा मुझे कफ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग जस्ट ये आंसर को देख लो एंड यू कैन नोट इट डाउन। टोटल इसमें हमारे 5 पॉइंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज द फिफ्थ पॉइंट जिसमें एग्जाम्पल दिए हैं।
नेक्स्ट विल सी अगेन sketch and label the figures of the following plants and explain them into brief. Then Merchantia, then Feneria, Fern and Sparrowera. ये आपको क्या करने हैं? You just have to draw it. यहाँ पर देख लो, मर्चेंटिया दिया हुआ है, नेम्स दिए हैं, टेक्स्ट बुक में भी है, ये आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी। फेनेरिया, उसकी नेम लिखने हैं, लेबलिंग करना बहुत जरूरी होता है कभी भी। और जो फर्न दिया है, दैट वी हैव हियर, फर्न इज ऑलरेडी गिवन हियर, एंड लास्ट वन इज द स्पैरोगेरा, दैट वी हैव हियर। ओके, देन आफ्टर दैट collect a monocot and dipod plant available in your area. Okay, आप लोगों को फाइंड करना है, ऑब्जर्व द प्लांट केयरफुली एंड डिस्क्राइब देम इन द साइंटिफिक लैंग्वेज। आप लोगों को तो डिस्क्राइब करना है, कौन से लैंग्वेज में? साइंटिफिक लैंग्वेज में। कैसे दिख रहा है क्या, वो आप लोगों को नहीं बताना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्टेप वाइज आप इसे नोट करके ले लो। पहले यहाँ पर रिकॉर्ड का दिया हुआ है, रूट कैसा है, stem, leaf, flower, calyx, corolla, androecium, gynoecium, देन इसका फिगर ड्रॉ किया हुआ है प्रॉपरली, हैव टू name it, देन onion, leaf, stem, flowers, parents, androecium, gynoecium, और यहाँ पर इसका फिगर दिया हुआ है। ठीक, और ये इसमें आप लोगों को टेबल दिखा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप नोट करके ले लो। पेज नंबर आपको 79 के ऊपर टेक्स्ट बुक में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है उसमें है ये सीड्स, रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। उसके बाद एक एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which criteria are used for the classification of plants, explain which reason। तो कौन सा क्राइटेरिया यूजफुल है अगर हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को? तो क्वेश्चन नंबर 6, so here we have that answer. The following criteria are used for the classification of plants. So there are two sub-kingdoms of flowering plants, then gymnosperms and the angiosperms. तो इसे अंडरलाइन करके रख दो आप, ये पॉइंट तो लिखना ही है, तो इसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करना है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, प्लांट दैट आर नॉट डिफरेंटाइज्ड इनटू ऑर्गन लाइक रूट, स्टेम, लीव्स आर कॉल्ड द थैलापिटा। जिसके ऑर्गन्स नहीं होते हैं उसे थैलापिटा हम कहेंगे। सारे जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए थे एक्सप्लेन के टाइम पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है आंसर में।
ऑल आंसर्स वी हैव कंप्लीटेड। लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है, आंसर्स पूरे आप लोगों को मैंने दे दिए हैं। एक पिक्चर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स। एक आंसर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट chloroplasts are the special cell organelles found in plants. They are different types of plant cells from animal cells. ओके, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो। और कोई आप लोगों को अलग लेसन रिक्वायरमेंट है अभी की सीबीएसई के स्कूल में, आगे के लेसन भी देते हैं, अगर ऐसी कोई बात है रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।